अगर आप वर्कमैन हैं तो लेबर कोर्ट या NIRC में जाएंगे। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आप सर्विस ट्रिब्यूनल जाएंगे। और अगर आपके इदारे के रूल स्टैट्यूटरी हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद महमूद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाजिर खिदमत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर किसी अदारे का मुलाजिम, उसको अदारे से कोई शिकायत हो या उसके कोई हकूक़ सलब हो रहे हों तो वो अपना केस कहाँ फ़ाइल करेगा, क्या तरीक़ाकार होगा, कौन सी अदालत में उसको रजू करना है, उस पर कौन सा लॉ अप्लाई करता है, उसको ग्रीवियंस नोटिस देना है, डिपार्टमेंटल अपील देनी है, लीगल नोटिस देना है या डायरेक्ट अदालत में चले जाना है, लेबर कोर्ट जाना है या सर्विस ट्रिब्यूनल जाना है। तो ये बड़ा अहम टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टेक्निकल होता है, इसलिए एक वर्कर को इसकी टेक्निकलिटीज़ की समझ नहीं आती, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप भी किसी अदारे में मुलाजिम हैं या आप मुलाजिमों को एडवाइजेज़ देते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप समझ लें कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ में सबसे पहले आता है सिविल सर्वेंट। एक फेडरल सिविल सर्वेंट है, एक प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट है। तो इनका बड़ा सादा सा मैटर है। अगर इनको कोई भी ग्रीवियंस आएगा तो ये डिपार्टमेंटल अपील फाइल करके रेलिवेंट सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अगर फेडरल के हैं तो FST में जाएंगे, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है। अगर प्रोविंस के हैं तो PST में, जैसे पंजाब से रिलेटेड है तो PST में जाएंगे। इसी तरह बाकी प्रोविंसेस के लोग अपने रेलिवेंट सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अगर आप वर्कमैन हैं तो वर्कमैन क्या होते हैं कि सबसे पहले आप सिविल सर्वेंट नहीं है तो फिर आगे दो कैटेगरीज स्टार्ट हो जाएंगी कि किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में दो सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। एक मैनेजेरियल सुपरवाइजरी कैडर में आते हैं, वो सारे एम्प्लॉयर्स हैं, और एक वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं कि अगर आप वर्कमैन हैं और आपका इदारा ट्रांस प्रोविंशियल है, यानी कि एक से ज़्यादा सूबों में उसके ऑफिसेज हैं या इस्लामाबाद में उसका ऑफिस है, तो आप अपने हकूक़ के लिए ग्रीवियंस नोटिस दे के NIRC में जाएंगे। अगर आप प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट है और किसी एक ही सूबे में उसका ऑफिस कारोबार है, सूबे से बाहर नहीं है, तो आप प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आ गए, तो आप रेलिवेंट प्रोविंस के तहत ताइनात लेबर कोर्ट्स में केस फाइल करें। एम्प्लॉयर हैं आप, चाहे ट्रांस प्रोविंशियल के हैं या प्रोविंशियल के हैं। तो अभी तक का जो लॉ है वो आपको मास्टर एंड सर्वेंट कहता है। तो मास्टर एंड सर्वेंट के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। तो सिविल कोर्ट में ज़री तरक्याती बैंक की एक जजमेंट है, वो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप डिटेल उसको देख सकते हैं। तो आप कोई स्टे भी ले सकते हैं। आप सिर्फ डैमेजेस ही नहीं क्लेम कर सकते, आप अपने किसी भी ग्रीवियंस की बाबत, अगर आप सर्विस में हैं, जैसे कोई रिकवरी हो जाती है या कोई प्रमोशन के इश्यूज़ हैं, तो आप सिविल कोर्ट रजू करेंगे और कोई इंटरम रिलीफ भी ले सकते हैं। अगर आपका केस प्रिमा फेशियाई है, गुड आर्गुएबल है, तो आप सिविल कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। इनके अलावा कुछ इस्टेब्लिशमेंट ऐसी भी हैं जिनके रूल स्टैट्यूटरी हैं, तो उनके लिए आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हुए। अगर आप वर्कमैन हैं तो लेबर कोर्ट या NIRC में जाएंगे। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आप सर्विस ट्रिब्यूनल जाएंगे। और अगर आपके इदारे के रूल स्टैट्यूटरी हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लिहाजा अगर आपको कोई ग्रीवियंस आता है तो अपनी रेलिवेंट लेबर कोर्ट में
रेलिवेंट ट्राइब्यूनल में, रेलिवेंट हाई कोर्ट में ही फाइल करें। किसी दीगर अदालत में फाइल करने से आपका केस भी ख़राब होगा और अदालत उसमें रिलीफ भी नहीं देगी। फिर सब्सिक्वेंटली जब आप ओरिजिनल कोर्ट जिसको इख्तियार समाअत उसके पास जाएंगे तो तब तक आपका केस टाइम बार्ड हो चुका होगा। तो उम्मीद है कि ये गाइडलाइन आपके लिए मुफीद होगी। आप किस कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं, कमेंट्स में नीचे बताएं। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।